माशाल्लाह, क्या रूप चढ़ा है मेरी बच्ची को, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। नायला, कपड़े बदल लो, बारात आने ही वाली होगी। अरे हाँ बेटा, तुम कपड़े बदल लो, मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूँ। चलो चल। आप गलत कहती थी आलिया बीबी। कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं होता, कोई हीरो नहीं आता, कोई विलन नहीं मरता, कुछ भी नहीं हो सकता। शकूर, लगता है इनमें से तो किसी में भी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह, नसीम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, आप इस वक्त यहाँ? मैं पता नहीं कहाँ जा रही थी, यहाँ क्यों आ गई? माँ जी, आज तो नायला की शादी है ना, आप वहाँ नहीं गई? मैं चलती हूँ। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप ठीक हैं? अंदर आए, आ जाए, अंदर आए। आए। क्या हुआ, लगा फोन? वो इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा उनका। या अल्लाह, कहाँ रह गए? मौलवी साहब भी कब से आके बैठे हैं। तुम खुद जाओ ना, जाकर पता करो उनका। ठीक कह रही हैं आप, मैं देख कर वही हो गया जिसका डर था, वही हो गया। क्या हुआ? खाला, क्या हो गया? कहाँ है वो लोग? वो लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे?
क्या क्या मतलब? मैं क्या कहूँ, पता नहीं किस निकाल करके उन लोगों को बता दिया, वो सब पता चल गया उनको, वो तुम्हारी माँ के बारे में और तुम्हारी बहन के पास। शबरातन खाला, जाहिद या भर मेरी जबान काट लो, मेरा गला दबा दो, लेकिन जबाने भर की जबाने कैसे पकड़ोगे, कैसे बंद करोगे इनके मुंह? ऐसे कैसे नहीं आ रहे? मैं जाता हूँ उनके पास, उनके पाँव पकड़ूंगा मैं। कहाँ जा रहे हो जाहिद मियां? मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया, लेकिन नहीं माने, इतनी बेइज्जती की मेरी, ऐसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगे शबरात खाला, ऐसे खराब लड़के का रिश्ता देखा है तुमने? मैं क्या कहूँ जाहिद मियां, कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन ने। देख लिया पप्पू आपने, अपनी नायला की करतूत देख लिया आपने। उसने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मैं। अभी इसकी टांगे तोड़ता हूं मैं। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे वो तो मान गई थी ना तुम्हारी बात। अब अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो इसमें उसका क्या कसूर है? तो फिर क्या करे? क्या करे बताए ना पप्पू। परेशान नहीं हुए, मैं ही कुछ करती हूँ, मैं सोचती हूँ, परेशान नहीं होता, सोचती हूँ। चलिए माँ जी। एक बात पूछूं माँ जी, इस घर से आपका क्या ताल्लुक है? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती महजबीन। अच्छा चले, कोई बात नहीं। आप अगर आराम करना चाहती हैं तो हम अंदर भी जा सकते हैं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ महजबीन, तुम्हें बहुत हमदर्द इंसान। मैंने उस दिन तुम्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन तुम फिर भी मेरा कितना ख्याल कर रही हो। माँ जी, जो हमदर्द नहीं वो इंसान भी क्या भला इंसान होता है? नहीं माँ जी, और मैंने आपको कहा ना, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि आपका इसमें कोई कसूर ही नहीं है। कसूर तो आपके बेटे का है, उसको अपनी शादी की इत्तला आपको देनी चाहिए थी। आपका हक बनता है कि आप उससे पूछें, और आपका हक बनता है कि आप मुझे गलत समझें। मेरे कोई हकूक नहीं है महजबीन। जो औरत अपने घर से कदम बाहर रख देती है ना, उसके सब हकूक खत्म हो जाते हैं। तो घर में बैठे रहने वाली औरत के हुकूक होते हैं क्या? उनके भी कोई ना कोई हुकूक तो होते ही होंगे। हुकूक? तुम्हें क्या लगता है उन्हें वो हुकूक मिलते हैं? मुझे ही देख लो, आज मेरी बेटी की रुखसती है और मैं उसे दुल्हन बना हुआ नहीं देख सकती, ना ही अपने हाथों से रुखसत कर सकती हूँ उससे। मैं तो उसकी मर्जी की जगह पे उसकी शादी भी नहीं करवा सकती। कोई मुआवजा ही। हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या शादी छूट गई? मगर कैसे? मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ, आ रही हूँ मैं। या अल्लाह, या अल्लाह। क्यों मुझे? मुझे जाना होगा। वो साहिल और नायला के पप्पू का फोन था।
से बारात नहीं लेकर आ रहे लड़के वाले। मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। जी एक सेकेंड, मैं आपको संभाले। हाँ, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप इस हालत में? मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी बेटे, चली जाओ। माँ जी, आप इधर बैठिए, इधर बैठिए। आप इस तरह अकेले, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं 1 मिनट में आई। हिम्मत है मेरा भाई। महजबीन, देखो साहिब मियां, बिस्तर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। देखो, ये जोश का नहीं होश का वक्त है। ये सारा मामला ठीक हो सकता है। जो तुम मेरी बात इत्मीनान और गौर से सुन लो। क्या सुनूं खाला? अब क्या करूं मैं? देखो साहिब मियां, मेरी नजर में अभी भी एक लड़का है जो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा। खुदा के लिए खाला, अब शकूर का नाम ना लेना। उसे नायला की शादी नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि शकूर नायला से मोहब्बत करता है और तुम्हारी अना पे फर्क पड़ता है अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर ले। हाँ, तुम कहां से बीच में आ गई? और अपनी बकवास बंद कर। आलिया, दफो यहाँ से। नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोल, आहिस्ता बोल, तेरा मैं अभी इलाज करता हूँ। जाके मेहमानों को देख। मैंने बताती हूँ, मैं बताती हूँ तुमको। जा ना, जा। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया। देख, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूँ। क्यों नायला के चक्कर में पड़ के जाहिद को अपने आप से मुतनफ्फर कर रही है? मैं पागल, तुझे बचाने के लिए कर रही हूँ सब कुछ। चल आना कल के। मगर अम्मा, उसे ऐसा बोल, इतना ऊंचा बोल, चल चल जल्दी कर, चल। बस करो आलिया बीबी, बंद करो झूठी तसल्लियां देना मुझे। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। हरू मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बारात आ जाएगी। नायला, बुलवाया है तुम्हारी अम्मी को। हाँ, बस आती ही होगी। उन्हें क्यों बुला लिया? और तमाशा हो जाएगा। आहिस्ता बोलो, बस चुप हो जाओ, चुप। ये लीजिए। माफ कीजिए मौलवी साहब, आपको इंतजार करना पड़ रहा है। चले कोई बात नहीं, बस खाना हो जाए तो। जी मैं बोल देता हूँ। बिला वजह हमें गवाह बना के बुलाया यार, यहाँ तो एक अजीब तमाशा चल रहा है। अब समझ में आया मुझे शकूर के गुमशुदा होने का चक्कर। देख भाई, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों में से किसी को बिल्ली बन के गले में घंटी लटकानी पड़ जाए। ठीक कह रहा है यार, लेकिन अब आंखों देखी मक्खी कौन निकल सकता है? अल्लाह, ये सब क्या हो गया मेरी बच्ची? बस नायला, बस सब ठीक हो जाए, मत रो।
मत रो मेरी जान, मत रो। हाँ नायला मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मत रो, ठीक हो जाएगा सब। अम्मा सुनो तो सही, मैं फिर कह रही हूँ नायला के साथ ये जुल्म ना करो। हाँ उसकी माँ लगती है? नहीं, माँ तो नहीं लगती, लेकिन होने वाली भाभी तो लगती हूँ। अल्लाह ही मुझे दुनिया से उठा ले। इसी पागल खानी मेरे घर ही पैदा होनी थी, इससे बेहतर तो बदरिया पैदा होनी थी। कम से कम खुदा तो सकती थी। अम्मा तुम पूरी दुनिया को डुगडुगी पे नचाती हो। हाँ हाँ वालेकुम अस्सलाम। कर कर। यहाँ भी कोई करतब दिखाओ ना। हाँ नायला और शकूर को एक कर दो प्लीज। मैं वहाँ पे क्या करने के लिए गई थी? है? क्या क्या कह रही हो? ये कह रही हो? ये बेटा वहाँ पे हालात ही ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब अगर गधा ले जाके दूल्हा बना के जाहिद के सामने खड़ा कर दूंगी तो वो इनकार नहीं करेगा। नहीं तो ये सब वहाँ क्यों नहीं कहा आपने अम्मा? क्योंकि तेरी तरह की नहीं हूँ ना कि हर जगह हर बात अपने मुंह से फुट दूं। जाहिद के सामने शकूर का नाम बार बार लेके उसको चिढ़ाना है क्यों? एक ही दफा ले जाके खड़ा करूंगी शकूर को उसके सामने, फिर देखना वो कुछ नहीं कर पाएगा। चलो ये कहना चाह रही थी कि कहने को बचा ही क्या है पप्पू? जिस जिल्लत से हमेशा डरता रहा बचता रहा वो तो कराई दी ना नायला। अरे बारात के ना आने में नायला बेचारी का क्या कसूर है? उसने तो वही किया जो तुमने कहा। हालत देखिए उस बेचारी की। रहने दे पप्पू, अच्छी तरह से जानता हूँ सब ड्रामेबाजी है उसकी। ये माँ बेटी की मिली भगत है। दोनों चाहते हैं किसी न किसी तरह मुझे मजबूर कर कर उस शकूर से शादी करवा दे, और ये मैं होने नहीं दूंगा पप्पू। इन माँ और बेटी के तो मैं ये माँ और बेटी तुम्हारी माँ और बहन भी हैं बेटा, मत भूलो। अरे इनसे ज्यादा तुम्हें उस मकार शबरातन पर यकीन है? मैं तुम्हें बता रही हूँ जाहिद, मुझे उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। जिस भी जैसे भी शख्स को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देगी, तुम उसे अपनी बहन के लिए कबूल कर लोगे? कर लूंगा कबूल, कर लूंगा पप्पू, क्योंकि मेरी जिंदगी अजाब में भी शबरातन ने नहीं, इन माँ और बेटी ने डाली। जाहिद, जाहिद बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या कर रहे हो तुम? वो शकूर एक अच्छा लड़का है, देखा भाला है तुम्हारा। अच्छा तो इस साजिश में आप भी शामिल? तो क्या बुराई है इसमें? तुम अपने दिल से पूछ कर बताओ, क्या बुराई है शकूर में सिवाय अब कहिए ना पप्पा, इतना सब कुछ तो कह दिया है आपने, अब ये भी कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमी ना अम्मा 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 सच कह रही हो ना अम्मा? नहीं बेटा मैं झूठ बोल रही हूँ। है तू भी बाप की तरह कभी माँ की जबान पे यकीन ना करना है। वो निकल गया, ये खन्नास मेरे लिए छोड़ गया। अच्छा अच्छा सॉरी ना अम्मा, मैंने तुमको गलत समझा। हाँ माफ कर दो। अच्छा चलो अब जल्दी से चलते हैं। कहाँ जा रही है? अरे वही शकूर क्या उसके घर? नहीं नहीं बेटा ऐसे रात को लड़के नहीं दौड़ते गलियों में, उसको घर बुलाती है, आराम से चाय पिलाऊंगी फिर बात करेंगे। चल वो तुम कितनी अच्छी हो, चल आ जाओ। हाय 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 अल्लाह, हाथ चढ़ गया। हाय अल्लाह जी। अच्छा अम्मा बताओ ना करना क्या है? हाँ शकूर से बात करनी है, अपना फोन दे मैं बात करती हूँ। अच्छा लेकिन शकूर का नंबर मेरे पास थोड़ी है। आले जैसे मैं तुझको जानती नहीं हूँ कि तेरे पास किस किस के नंबर होंगे। इधर दे मैं बात करती हूँ। अच्छा अच्छा मैं मिला के देती हूँ। हाय मैं बड़ी हूँ, मेरी बात का ज्यादा यकीन करेगा। जब मेरी ऐनक तेरे कमरे में पड़ी, मैं सुबह नमाज पढ़ी थी, जल्दी लेकर आना। नजर नहीं आ रहा। मैं भी लाती हूँ। कुंडी क्यों लगा दी बाहर से? बड़ी आई तू शकूर को बुला रही थी, अब बैठ आराम से घर में, आती हूँ मैं। अम्मा
धोखेबाज कहीं की, ये क्या कर रही हो? अम्मा देखो मेरी बात सुनो, किसी की बेटी की यहाँ लगेगी, आपकी बेटी के आगे आएगा। अम्मा ऐसा मत करो। अम्मा, मैं भी फिर आपकी बेटी हूँ, देखो क्या करती हूँ। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए पुप्पो, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, खुदा के लिए मुझे मजबूर ना करें। उसी इज्जत की तो कीमत चुकाती है औरत, और वो इतनी भारी होती है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जाहिद। और तुम मर्द कैसी शर्तों पे बंधी औरतों की इज्जत करते हो, जिसकी कीमत औरत सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी की सूरत में निभाती रहती है। क्या गुलाम की इज्जत कभी की जाती है? माजमीन, आप जाएं यहाँ से। हाँ चली जाऊंगी जाहिद, मुझे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था, और मैं तुम पर कोई हक नहीं जमा रही। दरखास्त कर रही हूँ तुमसे, एक बार हाकिम बनकर नहीं, नायला का भाई बनकर नायला के बारे में सोचना जरूर। भाई बनकर? मैं भाई बनकर सोचूं, और वो बहन बनकर ना सोचे कि उसके भाई की खुशी किसमें। तुम जानते भी हो कि वो इस कदर निढाल क्यों है? क्योंकि वो ना चाहते हुए भी तुम्हारी बेइज्जती का बाइस बनी। अभी भी तुम जहां कहोगे वो तुम्हारी खुशी के लिए शादी कर लेगी जाहिद, मगर जाहिद उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत, तो क्या उसकी खुशी तुम्हारी खुशी नहीं हो सकती जाहिद? बोलो। अम्मा बड़ी धोखेबाज निकली, जरा खुदा का खौफ नहीं है। मुझे बंद कर दिया यहाँ, अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ, कुछ तो कर ही लूंगी। बचाओ, बचाओ, कोई है? अरे कोई बचाए, कोई है बाहर? क्या हुआ आलिया बेटा, कैसा शोर है? अरे चाचा शुक्र है आप आ गए, खुदा का वास्ते मेरी मदद करें। अरे हुआ क्या है? शबरातन बीबी की तबीयत तो ठीक है ना? यही तो मसला है, उनकी तबीयत ही तो नहीं ठीक, उनको ना दिल का दौरा पड़ गया है, वो बेहोश पड़ी है। खुदा का वास्ते किसी तरह में बाहर निकाले, हम लॉक हो गए अंदर। लेकिन यहाँ तो बाहर ताला पड़ा हुआ है। जी जी मुझे पता है, वो डाकू आए थे ना, वो सब कुछ लूट के ले गए हैं, वही ताले लगा के गए हैं बाहर से। अम्मा को भी बांध दिया है, खौफ से बेचारी बेहोश हो गई, उनको अस्पताल लेके जाना है। खुदा का वास्ता है कुछ करें, ताला तोड़ दें चाचा, ताला तोड़ दें। अच्छा अच्छा बेटा, आलिया बेटा कुछ करते हैं, तुम घबराओ नहीं, वो पत्थर उठाओ यार। अरे चाचा जल्दी करें खुदा का वास्ता, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हाँ टूट गया ताला बेटा। शुक्र। कहाँ है बेटा शबरातन बीबी? अरे क्या हो गया, अंदर क्यों चले आ रहे हैं? चले चले बाहर निकले। अरे अभी तो तुमने कहा था उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ मैं ले जाऊंगी ना, आपने खोल दिया ताला, चले चले हटे। अरे अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हैं इतने सारे मर्द मेरे घर में? मैं शोर मचा दूंगी कि आप लोग डाका डालने आए हैं। चले बाहर निकले, चले पीछे हटे। अरे पीछे हो। क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? अरे और तुम जा कहाँ रही हो? अरे आपसे मतलब, और अभी तक यहाँ क्यों खड़े? चले फौरन हट जाए यहाँ से, शोर मचा दूंगी मैं वरना। कमाल है भाई, एक तो मदद करने आए ऊपर से। चलो
नहीं खाला, नहीं खाला, नहीं खाला, नहीं खाला, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करनी शादी वादी खाला। ए विकी, तुम मुकर नहीं सकता, तूने मुझसे वादा किया था, खासतौर पे इस वक्त पे बिल्कुल मुकर सकता। उठ जा, चल मेरे साथ। खाला देखो, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि जाहिद मुझे जानता है, और तुम मुझे उसी के घर लेके जा रही, वो भी दुल्हा बना के। मुझे जान से मार देगा वो। कभी कभी थोड़ी मार पिटाई खा लेनी चाहिए, मार खा लेनी चाहिए। तो तूने उसके घर में बैठ के सारी जिंदगी खाना ही है? क्या हो गया है, दुबई नहीं जाना? अच्छा, ये तुम मुझे दुबई का नहीं कब्रिस्तान का रास्ता दिखा रही हो। और वैसे भी अगर दुबई जाना हुआ ना, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ, जेब में टका धेला नहीं है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्रॉड करके कर्जे लेके भागा हुआ है, और खुद चला जाऊंगा दुबई। माँ जमीन ने जाहिद मियां को नायला की शादी चेस के लिए इतना ढेर सारा पैसा दिया है, सीधा खरा नकद सौदा है। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ, तुम ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहे हो। चलो। कौन? अरे खोलो, मैं आलिया। आलिया बीबी आप? शकूर के बच्चे, एक बात बताओ मुझे, तुम क्या सरकारी दफ्तर में भर्ती हो गए जो अपना फोन नहीं उठाते हो? हाँ, तुम्हें पता है मुझे कितनी देर लगी है तुम्हारा घर ढूंढने में? तो आप आई क्यों हैं? अगर तुम अपना फोन देख लेते हो, मेरे मैसेजेस पढ़ लेते हो, तो तुम्हें पता होता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। सारा बैलेंस खत्म करा दिया मेरा। अब चलो जल्दी मेरे साथ। तो कहाँ बैलेंस डलवाने? फल्ला बेवकूफ इंसान, बैलेंस डलवाने क्यों लेके जाऊंगी तुम्हें? हम तो ट्विस्ट देखने जा रहे हैं, ट्विस्ट के एंड में हीरो जीत जाता है और सब ठीक हो जाता है। या अल्लाह, बड़ा मजा आएगा। जल्दी चलो ना। एक मिनट, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपके साथ क्यों चलूं? तुम्हें नहीं समझ आएगा, रास्ते में समझाती हूँ। जल्दी चलो, टाइम नहीं है मेरे पास। चलो। आ रहा हूँ। विकी, अब कितना सोचेगा? चलना है तो बता दे, आखिरी मर्तबा मैं तुझसे पूछ रही हूँ। तेरे हमदर्दी में बोल रही हूँ, मेरा क्या फायदा है? हमदर्दी में नहीं बोल रही हो, तुमने आधा पैसा रखना इसलिए कह रही हो। बड़ा खबीस है तू, बड़ा खबीस। अच्छा चल, मुझे 25% दे देना। देख, मेरी इज्जत का मामला है। अब चल। तुम्हारी इज्जत की खातिर अपनी चमड़ी उधड़वा लूं मैं। मुझे नहीं करनी शादी। ठीक है, फिर मर यहाँ पे मनहूस, तू मर, तू भूखा ही मरेगा यहाँ पे। गली में चलता कोई भी लड़का पकड़ूंगी और जाके उससे निकाह करवा दूंगी। इससे तो बेहतर था कि मैं शकूर के साथ सौदा कर लेती। तब मर। आज रुको, काला रुको, सोचने तो दो। हाँ सोच, देख ले, ऐसे खड़े नोट, इतना सारा पैसा, इस घर का सामान, गाड़ी खरीद ले, क्या पता है? अच्छा, मैं चलता हूँ। ये हुई ना बात, इस तरह नहीं जा सकता। कोई शलवार कमीज को कपड़े हैं ढंग के पहनने के लिए? हाँ, एक दोस्त की शेरवानी पड़ी, बस पहन के आ जा। जल्दी कर, मैं यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। मर्द बद, चल। जाहिद, परेशान मत हो। शबरातन आप आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। वो जाहिद भाई, मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि काफी देर हो गई है, बारात अभी तक नहीं आई। मैं देखता हूँ, आ रहे हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखिए, आ जा। आदमिया, मैं ले आई हूँ, दूल्हा ले आई हूँ। विकी, अस्सलाम वालेकुम। अब ले जाओ, है इनको ले जाओ जरा। हाँ, बाहर बैठाओ मौलवी साहब के पास। दूल्हा मियाँ को ले जाओ, जाओ, है इनके साथ जाओ। शाबाश, चलो, शाबाश। हाँ, बैठाओ। खाला, ये विकी? तो विकी को क्या है? ये ऐसा लंबा चौड़ा कड़ियल जवान है, हाथ पैर सलामत है, अपनी खुद की दुकान है। बिल्कुल नहीं खाला, एक नंबर का घटिया इंसान है वो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये ज्यादातर मर्द जो है तकरीबन घटिया ही होते। देखो, मुझे उसकी हरकतों के बारे में मालूम है, वो ठीक हो जाएगा। या शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मर्द तो होते ही ऐसे हैं। मर्द? उस विकी का तो आलिया के साथ। खबरदार, मेरी बच्ची के साथ उसका नाम मत लेना तुम। सानिया अभी अकेला है, औरत का साथ नहीं है, शादीशुदा हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सोच उस बारे में। नहीं खाला, बिल्कुल नहीं। उस घटिया इंसान ने मेरी बहन के बारे में सोचा भी कैसे? टंगे तोड़। टंगे क्या तोड़ोगी तुम उसकी? तमाशा लगाने की जरूरत नहीं, और ऐसे तिल मिलाने की जरूरत भी नहीं है। देखो जाहिर, ये बात मैं तुमसे करना नहीं चाह रही थी। बात जरा कड़वी है, लेकिन ये बात सुने बगैर तुम संभलोगे भी नहीं।
इंसान को दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि अपने पल्ले क्या धरा है। हैं? विकी को तो बदनाम कह रहे हो, तो बदनाम तो तुम्हारी बहन नायला भी है। कोई नहीं अपनाएगा। आज जो कुछ हो गया है इसके बाद कोई नहीं अपनाएगा उसको, भले उसको चाहे इसमें घर दे दो। तो ये बात का यकीन नहीं है ना तो बात जाके किसी से भी पूछ लो, अपने कारीगरों से ही पूछ लो। देखो साहिब भी आंखों देखी मक्खी निकलना बड़ी मुश्किल बात है। नहीं खाला, दिल नहीं मान मेरा। ठीक है, फिर ऐसे करो कुछ सारी जिंदगी के लिए घर में बैठा के रखो बहन को, सर का ताज बना लो, कंधों पे बैठा लो। बाप से किया हुआ वादा वो भूल जाओ तो। और कुछ समझ में नहीं आता ना तो वो जो उसका आशिक है शकूर, उससे ब्याह दो उसको। देखो शायद मियां मैं जो कह रही हूँ ना तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ये सारे लोग बैठे, रुखसत करता उसको, सोचो। नायला जावेद बिनते जावेद अहमद, आप वक़ा मंसूर वल मंसूर खान को शरई हक महर अपने निकाह में कबूल करती हैं? नायला बेटा कबूल है बोलते हैं, कबूल है बोल। कबूल है। नायला जावेद बिनते जावेद अहमद, आप वक़ा मंसूर वल मंसूर खान को शरई हक महर अपने निकाह में कबूल करती हैं? कबूल है। नायला जावेद बिनते जावेद अहमद, आप वक़ा मंसूर वल मंसूर खान को शरई हक महर अपने निकाह में कबूल करती हैं? वक़ा मंसूर वल मंसूर खान, आपको नायला जावेद बिनते जावेद अहमद शरई हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। वक़ा मंसूर वल मंसूर खान, आपको नायला जावेद बिनते जावेद अहमद शरई हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। वक़ा मंसूर वल मंसूर खान, आपको नायला जावेद बिनते जावेद अहमद शरई हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। तसल्ली हो गई तुम्हें? तोड़ दिया ना अपनी बहन का दिल, कर ली अपनी मर्जी पूरी। मैंने जो कुछ किया उसके भले के लिए किया। हाँ? भलाई के लिए? ये भला है उसका? इससे तो बेहतर होता तुम उसे जहर देके मार देते। क्यों? तुम्हारा क्या मसला है? जलन हो रही है? बड़ा प्यार था ना विकी के साथ, अब वो ही बुरा हो गया। प्यार? शर्म आती है मुझे तुम्हारी घटिया सोच पे। तुम ना प्यार का नाम भी मत लो। तुम्हें सिर्फ अपनी मैं से प्यार है, बस। तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। तोड़ दिया ना दो प्यार करने वालों का दिल। खुश हो अब? खुदा करे तुम्हें तो भाड़ में जाओ तुम। नहीं करनी मुझे तुमसे मोहब्बत, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। मैं खुद ये रिश्ता खत्म कर दूं। ये रिश्ता था ही कब? वाह वाह शबरातन, सद के जाओ अपने। आज तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है।
जो जो सोचा था सब हो गया। एक दिन से इतने सारे शिकार ढेर, तो बाकायदा पीर मुरीद का ऐलान कर देना चाहिए मुझे। मैं तो लगता है जैसे वली हो गए।